नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। देश का बजट, जी हां, आज पेश होगा देश का बजट। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट और लगातार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 8वां बजट पेश होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज देश का आम बजट पेश होगा जिससे हर वर्ग को बहुत सारी उम्मीदें हैं। सब इंतजार कर रहे हैं कि आखिर आज बजट में क्या कुछ खास होने वाला है। आम बजट ये देश का होगा। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे। 8वीं बार बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कल से संसद का बजट सत्र शुरू हुआ। कल राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और आज देश का आम बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री 8वीं बार बजट पेश करेंगी। तो अब देखना होगा कि किस वर्ग के लिए क्या राहत दी गई है, कौन से बड़े प्रावधान इस बजट में होंगे। तो सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सुबह 11 बजे 8वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन। देश का आम बजट जो आने वाले 5 सालों के लिए पूरी तरह से रूपरेखा भी तैयार करेगा। तो इस बार देखना होगा कि फरवरी में आखिर जो प्रथा चली आ रही है उसके अनुसार क्या कुछ बड़े प्रावधान इस बजट में होंगे, मध्यम वर्ग के लिए क्या होगा और साथ ही साथ शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या कुछ बड़े जो है आज प्रावधान बजट में होंगे। ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये देश का बजट है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी शुभांगी इस समय लाइव जुड़ गई है। शुभांगी, आज देश का आम बजट पेश होने वाला है। हर वर्ग को उम्मीद है कि आज उनके लिए क्या खास होगा। बिल्कुल, देखिए, जब भी बजट आने वाला होता है कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो जनता है, उनकी उम्मीदें जो हैं और ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे में जब आज बजट आ रहा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है आज बजट पेश करेंगी, तो कहीं ना कहीं पूरी जनता को इससे उम्मीद है, हर सेक्टर के लोगों को इससे उम्मीद है। और ऐसे में देखिए, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है, महिलाओं के पास में इस वक्त हूँ और मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर किचन से जुड़ा हुआ जो बजट रहता है, होम मिनिस्टर्स महिलाएं जो है घर की रहती हैं, उनकी इस बार बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ जो चाह रही है कि उनके पक्ष में जो है बजट में आना चाहिए। आज बजट आ रहा है, आप लोगों से अगर मैं पूछूं तो आप लोग क्या चाह रहे हैं कि बजट में क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए? बजट तो आम जनता को देख के होना चाहिए। आम जनता की जो पॉकेट को देख के होना चाहिए। और मैं यही बोलती हूँ कि जो घर के होने वाले उपयोग में होने वाली सामान को देख के होना चाहिए। उसमें जैसे हमारा दाल और होगी, तेल हो गया, उसको लेके होना चाहिए। थोड़ा हमारे गवर्नमेंट को यही सोचना चाहिए कि हमारी क्या कहते हैं इसका नाम, जो हम लोग के जो डेली जो रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं उसको लेके होना चाहिए। मैं ये क्या कहेंगे, आज बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं बजट से? मैं तो वित्त मंत्री कहना चाहती हूँ कि महिलाओं की सबसे ज़्यादा समस्या महिलाओं की होती है। क्योंकि देखो, आजकल के हम घर से निकलते पेट्रोल सबसे ज़्यादा महंगा है। क्योंकि जब पेट्रोल महंगा होगा तो सारी चीज़ें महंगी होंगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी महंगा होगा, हर एजुकेशन भी महंगा होगा, इसलिए सब्जियाँ भी महंगी होंगी, गैस भी महंगा होगा। मैं उनसे ये कहती हूँ कि पेट्रोल सबसे पहले पेट्रोल सस्ता हो, उसके बाद एक और कि टैक्स फ्री होना चाहिए। क्योंकि जो टैक्स लगता है गाड़ियों में जो भी है, हम लोग खुद ट्रेवल्स वाले हैं, मैं खुद कहना चाहती हूँ, मैं खुद ट्रेवल्स वाली हूँ। क्योंकि जो हम लोग टैक्स भरते हैं, रोड टैक्स है, हर चीज़ की टैक्स, हम आज गाड़ी लेते हैं 28 लाख, 50 लाख, 30 लाख की गाड़ी लेते हैं। जब उसकी मार्केट वैल्यू खत्म हो जाती है 10 साल बाद, जब उसका टैक्स गाड़ी फ्री हो जाए, तो उसमें गाड़ी की तो रिटेल वैल्यू जितना हम लेते हैं उससे भी मतलब उससे भी कम से कम में होता है। ये सबसे पहले टैक्स माफ हो जाए हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, टैक्स एक बार। आप क्या कहेंगे, क्या उम्मीद है इस बार बजट से? बस मैं तो एक हाउसवाइफ और यही चाहूँगी, जैसे घर की जो रोजमर्रा के सामान होते हैं, आटा, दाल, चावल, सब कुछ बहुत महंगा है। आटा बहुत महंगा है, तेल बहुत महंगा है, जिससे कि सभी को बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये सब सस्ता होना चाहिए जिससे कि जीवन आराम से लोग खा पी सके अपना आराम से। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी में जो सामान लगातार महंगाई बढ़ रही है, उसमें कहीं ना कहीं चीजों में घटत आनी चाहिए। क्या कहेंगे? हाँ, ये तो सभी है कि रोजमर्रा जिंदगी में जो भी आते हैं, आटे, दाल, चावल वगैरह जो भी है, इनमें भी कमी होनी चाहिए। सभी चीज में, पेट्रोल में, गैस सिलेंडर में भी थोड़ा दाम इसने बढ़ रहे हैं, है ना, पेट्रोल में भी होनी चाहिए।
और जैसे बच्चों की शिक्षा में सुधार वाली बात है तो उसमें प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा है, हॉस्पिटलों में भी छोटा इंसान तो जा ही नहीं सकता। इसलिए सभी चीज़ों में मैं चाहती हूँ कि कम से कम बजट बने, है क्या नहीं, इसलिए। बिल्कुल, देखिए ये हमारे साथ कुछ महिलाएं थी जो जिन्होंने बताया कि उन्हें इस बार बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि हर सेक्टर का, हर वर्ग के जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ उम्मीद जो है हर वर्ष इस बजट से करते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो बजट आ रहा है उस पर भी कई चीजों पर ध्यान दिया गया है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो किसानों के हित में हो, या किचन में जो बजट रहता है उसको किस तरीके से उसको संतुलित किया जा सकता है। तो आशा यही है कि जो महिलाएं उम्मीद कर रही हैं वो उनके बजट में जरूर होगा। बिल्कुल। और शुभांगी, देखिए ये तो गृहिणियों की बात रही कि आखिर उन्हें क्या कुछ उम्मीदें हैं, लेकिन इस बार सरकार की तरफ से क्या विजन रखा गया है? कौन सा ऐसा वर्ग होगा जिसे राहत देने की कोशिश की जा रही है? क्या वो वाकई में किचन से जो है वो संबंधित होगा, या फिर हेल्थ को लेकर? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये जो बजट है, ये आने वाले सालों के लिए जो है पूरी तरह से विजन को साफ कर देता है कि आखिर कहाँ, कौन सी जगह पर क्या कितना इन्वेस्ट करना है, और ऐसे में कौन सा वो वर्ग हो सकता है जिसे मोदी सरकार प्राथमिकता रखेगी, उसे राहत देने की कोशिश होगी। बिल्कुल, देखिए क्योंकि बजट जब आता है तो उसको लेकर कई सारे मंथन जो है वो की जाती है, किस वर्ग को आप ज्यादा राहत दे सकते हैं, वो उस पर चर्चा होती है, मंथन होती है। और ऐसे में आज जब बजट आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि उम्मीद तो हर सेक्टर के लोगों ने लगाई हुई है, चाहे वो हम महिलाओं की बात करें, चाहे हम शिक्षा को किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है इस बार जोर दिया जा सकता है बजट में कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा सके, शिक्षा व्यवस्थाओं को किस तरीके से बेहतर किया जा सके। इसके अलावा किसानों को किस तरीके से राहत दी जा सकती है, क्योंकि कई बार किसानों की कई सारे मुद्दे होते हैं जिस पर सरकार जो है मंथन करने के बाद बजट में उनको राहत दे सकती है। इसके अलावा शिक्षा है, हेल्थ है, महिलाओं का सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, टैक्स एक बड़ा मुद्दा रहता है। तो कहीं ना कहीं कई सारी चीजें हैं जो कि आज बजट का इंतजार इसीलिए हो रहा है कि जब बजट पेश होगा, बजट की बारी में जब पता लगेगा कि आखिर इस बार बजट क्या कैसा रहने वाला है, कहां कहां पर इन्वेस्टमेंट होने वाला है, किन लोगों को, किस वर्ग को इस बार जो है राहत मिलने वाली है, तो जरूर इसका इंतजार कुछ दिन पहले से ही होने लगता है। और आज भी हम देख रहे हैं कि क्योंकि आज बजट पेश होने जा रहा है और ऐसे में जो लोग उम्मीद लगाए हुए हैं वो उनकी नजरें आज जो है टीवी स्क्रीन पर रहने वाली हैं कि आखिर बजट के अंदर क्या आएगा और क्या जो वो उम्मीद कर रहे हैं उससे उनको राहत मिलेगी या नहीं। बिल्कुल। और 8वीं बार ये बजट पेश होने वाला है। शुभांगी, देखिए सभी की नजरें इसी ओर रहेंगी कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहां किसे क्या राहत देने वाली है। लेकिन ये बजट इस बार का कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए लगातार अलग अलग राज्यों को अपने जो है वो तमाम तरीकों से वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर वित्त मंत्री जब पूरे देश का यहाँ पर बजट पेश करेंगी तो ऐसे में सभी की नजरें रहने वाली कि इस बार क्या खास होने वाला है। बिल्कुल, देखिए बजट हर बार अपने आप में महत्वपूर्ण होता है और इस बार का बजट भी काफी महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि तमाम वर्ग जो है इस बार बजट से उम्मीद लगाए बैठे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जब आज बजट पेश होगा ऐसे में पूरे देश के लिए, क्योंकि बजट बहुत जरूरी है, किस तरीके से किस सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट होना है, किन लोगों को किस वर्ग को राहत देनी है, कहां से टैक्स हटाना है, शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से काम करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ावा देना है, तमाम तरीके की चीजें हैं जो कि इस बजट में होने जा रही है। और ये बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये डिसाइड करता है कि किस तरीके से पूरे देश में काम होने जा रहा है और देश के उत्थान के लिए कौन से सेक्टर में आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना है, किससे हमारा देश और विकास की ओर बढ़ सकता है। इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए जो ये बजट तैयार किया जाता है और ऐसे में जब आज बजट पेश होगा तो कहीं ना कहीं पूरे देश के लोगों की जो उम्मीद बजट से है, चाहे वो अलग अलग सेक्टर्स के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, चाहे वो वकील हो, चाहे वो ऑटो चलाने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो अन्य सेक्टर्स के लोग हो, सभी लोगों की कुछ ना कुछ बजट से उम्मीद रहती है। और ऐसे में जब आज बजट पेश होने जा रहा है तो कहीं ना कहीं सभी की निगाहें जो इस पर टिकी हुई हैं। बिल्कुल, आप बने रहिएगा। और इस वक्त हमारे साथ निर्मला सीतारमण के घर से समीक्षा चौधरी लाइव जुड़ गई हैं और साथ ही साथ हमारे साथ दीपक शर्मा जुड़ गए हैं दिल्ली से। समीक्षा, आपके पास आते हुए, क्योंकि 11 बजे ये देश का बजट पेश होने वाला है, फिलहाल क्या हलचल नजर आ रही है? इस वक्त आप देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के घर के बाहर ही मौजूद है। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आवास के बाहर है। अगर सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा दें तो यहाँ पर सुबह से ही मीडिया कर्मी जो है वो जुटना शुरू हो गए। इसके साथ ही पुलिस भी यहाँ पर
पहुंच चुकी है सिक्योरिटी के लिहाज से। अगर बात करें, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं और इसमें मिडिल क्लास लोगों को काफी उम्मीदें हैं कि जो महंगाई है, जो टैक्स है, उससे लोगों को राहत मिले। हर वर्ग के लिए हर वर्ग इस बार के बजट पर निगाहें अटकाए हुए है कि इस बार का बजट जो है कुछ खास राहत देने वाला होगा। चाहे सोने चांदी के व्यापारी हो तो वो चाहते हैं कि कस्टम ड्यूटी कम कर दी जाए, जीएसटी जो स्लैब है वो कम कर दी जाए। ऐसे में स्वास्थ्य विभागों, शिक्षा विभागों, अन्य जो भी विभाग हैं, हर किसी को इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। मोदी कार्यकाल 3.0 का ये पहला पूर्ण बजट इस बार आने वाला है। बिल्कुल। और दीपक, क्योंकि देखिए चुनावी साल है, दिल्ली में इस बार चुनाव भी है और 5 फरवरी को मतदान भी होने वाला है और हमने देखा कि मिडिल क्लास को लेकर किस तरह से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जो है वो केंद्र सरकार पर तंज कसा है कि किसी भी तरह से कोई काम मिडिल क्लास के लिए नहीं है, वो हर जगह से सफर कर रहा है। तो इस बार उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि हम मिडिल क्लास को बड़ी राहत देने की कोशिश होगी। देखिए, मिडिल क्लास इस बार काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें बजट से लगा रहा है। बात अगर दिल्ली चुनावों की करें तो दिल्ली चुनावों में अगर बीजेपी जीत दर्ज करती है तो उसी हिसाब से इस बजट को भी प्लान किया गया है, क्योंकि मैनिफेस्टो में ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो दिल्ली को लेकर के की गई हैं, दिल्ली को लेकर के प्लान की गई हैं और उनको भी एक खासी जगह इस बार के बजट में दी जाएगी। जी, दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। दीपक, आवाज पहुंच रही है आप तक? दीपक, बिल्कुल। और दीपक देखिए, आज 8वां बजट पेश करने वाली हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। किस वर्ग को खास राहत देने की कोशिश की जा रही है? जो सवाल मेरा समीक्षा से था कि आखिर चुनावी साल है और मिडिल क्लास को लेकर हमने देखा है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, तो क्या इस बार मिडिल क्लास के लिए ही ये बजट होने वाला है? कुछ राहत देने की कोशिश होगी? बिल्कुल। जिस तरह से 3.0 का जो दूसरा बजट जो है वो आने वाला है और इसमें लगता है कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के लोग जो है वो उससे उनको शायद इस बार राहत मिलने वाली है, ऐसा जो है फिलहाल लोग सोच रहे हैं। हमारे साथ RW के अधिकारी है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, किस तरह से राहत इस बजट में देखने को मिलेगी? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि जो हमारे सरकार है वो कुछ जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको कुछ राहत देगी, क्योंकि जनता वाकई त्रसित हो चुकी है इस महंगाई की मार से। अगर सरकार कुछ करेगी तो हो सकता है इसका इफेक्ट आने वाले जो चुनाव आप देख सकते हैं होने वाले इसका फर्क। यदि आपके बैंक में बजट करें तो बजट के बाद आप हमको भी वही चाहेंगे जो भी कम से कम वहाँ को टैक्स में तो छूट मिले, तो ये टैक्स की लिए वो बढ़ती थी और महंगाई बढ़नी चाहिए। महंगाई सबसे ज्यादा वही सबसे ज्यादा टैक्स देता है और उसी को ही जो है फायदे मिलते। किस तरह की राहत आ रहा है? तो राहत हमारे किसान भाइयों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए ऐसा कुछ राहत केंद्र सरकार करे ताकि एक अच्छा बजट ये पेश कर सके संसद में। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है RW के उनका यही कहना है कि अब की बार पूरी सीतारमण से वो कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बजट जो है वो सबों के लिए फायदेमंद हो, जिससे कि मिडिल क्लास के लोगों को जो है राज्य टैक्स में खासकर लोग राहत चाह रहे हैं, क्योंकि महंगाई जो है वो इतनी बढ़ गई है, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगे। इस तरह का आश्वासन जो है लोग वो सीतारमण जी से चाह रहे हैं और देखना होगा कि 11 बजे जब सीतारमण जो है बजट पेश करेंगी तो किस तरह का बजट जो है वो सामने आता है। बिल्कुल, आप बने रहिएगा। उदय हिंदुस्तानी हमारे साथ जुड़े हुए दिल्ली के जनकपुरी से लाइव। उदय, पिछले दिनों हमने देखा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब पॉपकॉर्न पर टैक्स बढ़ाया, उसको लेकर उनके भी काफी मीम वायरल हुए और काफी आलोचना भी हुई और उसके बाद से तो उन्हें वसूली ताई सोशल मीडिया पर कहा जाने लगा। इस बार क्या राहत देने की उम्मीद हम उनसे कर सकते हैं? क्योंकि देखिए, पॉपकॉर्न पे सीधा सीधा उन्होंने, अगर सॉल्टी पॉपकॉर्न है तो अलग टैक्स होगा, कैरमलाइज्ड पॉपकॉर्न है तो अलग टैक्स होगा। अब इस बार का क्या हमें उम्मीद करें कि वो राहत देंगे इस बार? जी बिल्कुल वर्षा, आपको बता दूं कि आज देश का सबसे बड़ा बजट पास होने का कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा इसलिए भी कहेंगे जो अब तक का बजट था ये इस बजट से कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो बजट होगा ये देश के लिए बेहद अहम होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज जब बजट पेश करेंगे तो लोगों को काफी खास उम्मीदें होगी। इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग हैं बात करने के लिए, हम उनसे बात कर लेते हैं कि वो किन उम्मीदों को लेकर जो है आज
आस लगा रहे हैं। आज देश में बजट पास होने जा रहा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पास किया जाएगा। कितनी उम्मीद है बजट से? बजट से कितनी उम्मीद है ये तो वो जाने कितनी है क्या नहीं है, तो जो अपनी मर्जी से करेंगे, ना पब्लिक सुनते ना वोटिंग और किसी बजट तो किसी को जैसे महंगाई पर बोलना ज्यादा करना, विकास करना चाहिए ये, लेकिन ये शिक्षा पे विकास पे तो ध्यान ही नहीं देते। ये तो और अपना और अलग अलग ही ले जाते हैं, कभी जातिवाद भी ले जाते हैं, कभी किसी चीज पे ले जाते हैं। क्या लगता है इस बजट से शिक्षा पे और क्या महंगाई पे करना चाहिए, पब्लिक के लिए, हर एक के लिए, विकास के लिए, जैसे रोड है और है जो सड़कों की सुविधा होनी चाहिए। विकास होगा शिक्षा से, जितनी की शिक्षा पे जितनी ज्यादा वो देंगे उसी उन्नति होगी। देश शिक्षा से बढ़ेगा। जी उदय, गरीब आदमी अच्छी शिक्षा दे, उनको विकास हो, अच्छा कोर्स कराएं, अच्छा उनको अच्छी जगह भेजें, तो ये है। लेकिन उनके ध्यान नहीं देते, अपने ये विदेशियों के लिए उनके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन मैं अपने इंडिया के लिए मैंने कोई सपोर्ट कर रहे जी उदय, देखिए तो सभी लोगों को उम्मीद है कि आखिर राहत देने की कोशिश की जाएगी और खासतौर पर महंगाई कम होगी। लेकिन अब देखना होगा कि 11 बजे का इंतजार करना होगा जब ये बजट पेश होगा। बहुत शुक्रिया उदय आपका, दीपक आपका भी, समीक्षा आपका भी और शुभांगी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बजट को लेकर लगातार जो है उम्मीदें बढ़ गई हैं। अब देखना होगा 11 बजे से जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेंगे तो उसमें क्या कुछ खास होगा, किन वर्गों को राहत दी जाएगी। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के लोगों से हिंदी खबर के संवाददाता मोहम्मद मुकर्रम ने बात की है और लोगों से बजट की उम्मीदें जानी है। 5 साल के बाद जम्मू कश्मीर में अपनी हुकूमत बनी जिसमें उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर है और इस यूटी के अंदर उमर अब्दुल्ला की क़यादत में आइए देखते हैं, पहली बार बजट पेश होने जा रहा है इस साल। आइए देखते हैं, कश्मीरी और जम्मू कश्मीर के लोगों से बात करेंगे और जानते हैं उनके राय क्या है बजट के हवाले को लेके। इस सरकार के पास पावर है जो ये बजट पार कर सकेंगे। पावर असली सेंटर के पास है, जिन्होंने 5 साल पिछले भी ना 10 साल पहले भी उन्होंने इस बजट पास किया। इनके पास अगर पावर है तो ये क्या बेटर करेंगे कुछ कश्मीरियों के लिए, क्योंकि कोई रवायत मिल जाएगी, इनसे इंसाफ मिलेगा बजट के, इन्हें बजट के जो अपने इम्प्लीमेंट इन्हें 12 गैस सिलेंडर फ्री और इन्हें 2 यूनिट वो इम्प्लीमेंट पहले वो ऑर्डर करे, उसके बाद बजट उस पर बाद में कर लीजिए। पहले जो अपना मैनिफेस्टो एनसी ने लागू इन्हें करवाया पहले इलेक्शन से पहले, वही इम्प्लीमेंट पहले कर लीजिए, उसके बाद बजट के ऊपर बात हो जाएगी। आम इंसान के एतबार से बात करें, हम समझते हैं कि शायद जो मर्द हजरात है उनकी निगाहें ज़्यादा बजट पे होती है, लेकिन ये हमारी सोच जो है बिल्कुल गलत है। एक खातून जो घर में होती है उसकी निगाह इस बात पे होती है कि जो घरेलू चीज़ें इस्तेमाल की जाती है उन घरेलू चीज़ों में उसे जो प्राइस है, जो कीमत है, उसमें कमी हो जाए। सबसे बड़ी निगाह अगर हम एक खातून से आप पूछेंगे, वो कहेगी कि गैस सिलेंडर जो है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। अगर उसे आप कम करेंगे तो उसे लगेगा कि सरकार ने बहुत बड़ा एहसान किया है। इस तरह जो घर की एक खातून भी होती है उसकी निगाह भी होती है इस बजट पे। तो बाकी हम तवक्का करते हैं कि जो टैक्स की वजह से वादी कश्मीर में बहुत इन्हिसार हुआ करता था। एक वक्त था कि जब यहाँ पे सरकारी नौकरी करने वालों की बदौलत ही वादी कश्मीर का सारा निज़ाम चल रहा था। अब हालात में तब्दीली आने के बाद अब बाकी जो है, अगर टैक्स में आप कमी करेंगे, दुकानदार हजरात है, गैजेट्स है वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, अगर उसमें कमी हो जाएगी तो बहुत बड़ी राहत हो जाएगी यहाँ के लोगों को। और ये भी आज तवक्का की जाती है कि मौजूदा सरकार जो है उसे पूरा मालूम है कि कहाँ क्या करना है। उस एतबार से अगर बजट को आप इस साल पेश करेंगे तो हम कह सकते हैं कि लोगों को बहुत बड़ी राहत नसीब हो जाएगी। पिछले 5 सालों से हम लोग उस पैकेज का इंतज़ार कर रहे हैं जो इकोनॉमिक पैकेज हमें एक बिजनेस डेलीगेशन कोई 15-20 लोगों की यहाँ से गई थी। होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर और MOS जो है PMO, उनके साथ मीटिंग हो गई थी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन पार्लियामेंट के अंदर। तो उन्होंने कहा था हम एक ऑल टाइम हाईएस्ट पैकेज इकोनॉमिक पैकेज हम देंगे, क्योंकि जब हमने उनको बताया कि हम जो ये सफ़र कर रहे हैं ये 5 साल से नहीं 30 साल से हम सफ़र कर रहे हैं, जो इकोनॉमिकल डाउन टर्न है यहाँ पर, तो हम उस पैकेज का इंतज़ार कर रहे हैं। एक्चुअली अभी इस टाइम जो
लोगों की इकोनॉमिकल पोजीशन है वो बहुत ही वर्स्ट है। दिस इज द हाई टाइम डिमांड इस वक्त के लोगों के पास पैसा जेब में आ जाए। एक तो पैन इंडिया की बात मैं नहीं कहूँगा, जम्मू कश्मीर में बहुत ही किल्लत पैसों की है, तो हमें और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है बजाय इसके कि आम इंसान के जेब में पैसा हो, वो जिंदगी गुजार सके, वो 2 टाइम जो उसके एंड से उनको मीट कर सके। बच्चों का स्कूल, हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि मेरे ख्याल से लोगों को दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, तो फिर वो हज वगैरह या उम्रा कैसे करें, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, फाइनेंशियल इशू। वैसे एक ट्रेडर में कहना चाहूँगा कि हमारी भी बहुत सी एक्सपेक्टेशंस थी। हमारे ताजर लोग जो कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देख लीजिए किस तरह से हमें परेशान कर रहे हैं कि नहीं, ये तकाजा कर रहे हैं कि हम हालात की वजह से एनपीए हो चुके हैं, हम हालात की वजह से कर्ज के नीचे दबे हुए हैं, और किस तरह से हमारे साथ नाजायज़ सलूक किया जाता है, हमारी बहनों के साथ, हमारे भाइयों के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ, खासकर जम्मू कश्मीर बैंक। कल ही देख लीजिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, एक बहन, हमारी ही बहन वो भी है, वो जम्मू कश्मीर बैंक से कर्जा लिया हुआ है और आज उसको इस तरह से धकेला जाता है, इस तरह से नाजायज़ सलूक किया जाता है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन वही थी, हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि हमारा फुटफॉल बढ़ जाए, हमारा जो कारोबार फिर उस पटरी पे आ जाए जिस पे पहले था।